नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके समक्ष आपके अपने इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक मेरे साथ इस टॉपिक में अवश्य जुड़े रहें, संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर उसका लाभ लेने के लिए। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है, आज हम जो बात करने वाले हैं आगामी वर्ष 2024 के बारे में आज हम बात करेंगे कि आने वाला जो वर्ष है वो आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। विषय प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध हमेशा करता हूं और करता रहूंगा कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां सर्वप्रथम आपको घर बैठे प्राप्त हो सकें और आप उनका पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। मित्रों, वैसे हमारे सनातन धर्म में विक्रम संवत चैत्र नवरात्रि से परिवर्तित होता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नए साल 2024 की। हमारा जो वर्ष है मित्रों, सोमवार के दिन से मघा नक्षत्र में कृष्ण पक्ष की पंचमी और सिंह राशि से प्रारंभ हो रहा है। और यदि हम इस वर्ष का टोटल करते हैं 2024 का 2, 2 और 4, इसका टोटल 8 आता है। 8 अंक हमारी न्यूमरोलॉजी में शनि को रिप्रेजेंट करता है, शनि का अंक है। अतः हमारे ऐसे मित्र जिनकी लग्न मकर, कुंभ, तुला व वृषभ है और जिनकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, आगामी आने वाला वर्ष उनके लिए काफी शुभ रहने वाला है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। लेकिन मित्रों, ये अवश्य जान लीजिए कि शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। शनि न्याय के देवता हैं, कर्म प्रधान हैं, कर्म को बहुत ही प्रधानता देते हैं। अतः यदि आप शनि से पूरे परिणाम लेना चाहते हैं तो कर्म पर अपने फोकस करिए, न्याय के साथ में कार्यों को करिए, किसी को अनावश्यक रूप से सताइए नहीं, ईमानदारी और वफादारी से काम करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनि निश्चित रूप से आगामी वर्ष में आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। शनि को पैसे का भी बहुत अच्छा कारक माना गया है। जिनके शनि अच्छे होते हैं वो जमीन से ऊंचाइयों पे आते हैं जब शनि योग कारक होते हैं, या इस तरह के न्यूमरोलॉजी में अंक जब जिस साल में आते हैं और शनि उनके योग कारक होते हैं, वो व्यक्ति जमीन से ऊंचाइयों पर जाता है। लेकिन जाता तभी है मित्रों जब वो कर्म को प्रधानता देता है, न्याय के साथ कार्य करता है, ईमानदारी और वफादारी से कार्य करता है। इसके विपरीत हमारे ऐसे साथी जिनका शनि योग कारक नहीं है और यदि वो न्याय के साथ कार्य कर रहे हैं, वफादारी के साथ कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, शनि योग कारक न होते हुए भी उनको अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि न्याय के देवता हैं मित्रों ये। यदि आगामी आने वाले वर्ष में यदि हमारे साथियों पर कोर्ट कचहरियों मुकदमा चल रहा है, काफी दिनों से परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, कोर्ट में केस बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो आगे आने वाले वर्ष में उनको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनि का वर्चस्व रहेगा और शनि उनका योग कारक है। और वो उस कार्य में यदि वो लिप्त नहीं है, यानी उससे जो कोर्ट कचहरी या मुकदमा उनके ऊपर जो चल रहा है वो गलत चल रहा है, तो निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा मित्रों, और डिसीजन भी इस वर्ष में अवश्य होगा, क्योंकि न्याय के प्रतीक और न्याय के देवता हैं भगवान शनि। पैसे के भी बहुत अच्छे कारक हैं। पैसा भी यदि हमारे जिन मित्रों पर पैसे की समस्या है और यदि वो कर्म पर विशेष ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी भी उनके घर में निश्चित रूप से मित्रों बढ़ेगी। तो आने वाला जो वर्ष है मित्रों 2024, वो हमारे उन साथियों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी जन्म की तारीख है 17 तारीख, 8 तारीख, 26 तारीख, या जिनका भाग्यांक यानी जन्म तिथि का टोटल यदि 8 पे आता है या जन्म का टोटल 8 पर आता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा वर्ष 2024 रहेगा। और यदि जन्म कुंडली में भी उनका शनि योग कारक है, शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, 7.5 या ढैया चल रही है, तो सोने पे सुहागा।
लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि हमको ईमानदारी से कार्य करना है, वफादारी से कार्य करना है। हमको अपने नीचे वालों को सताना नहीं है, अनावश्यक रूप से उन पर अत्याचार नहीं करना है। यदि हम इस चीज को अपना लेते हैं और शनि बहुत ही हमको अच्छे परिणाम देने वाला है। वैसे लोग शनि के नाम से मित्रों घबरा जाते हैं, अरे शनि की 7.5 आ गई, शनि की ढैया आ गई, शनि का वर्ष आ रहा है, कहीं दिक्कतें ना आ जाए। दिक्कतें आने वाली नहीं है। यदि आप अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं तो कोई भी आपको परेशान करने वाला नहीं है। मैंने यहाँ तक देखा है कि यदि शनि आपका योग कारक भी नहीं है और आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन यदि डिसीजन आता है तो आपके फेवर में आता है, क्योंकि शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है और उस केस में आप मित्रों इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए शनि से घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। अपने कार्यों पर केंद्रित रहिए, ईमानदारी से कार्य करिए, शनि आपको अच्छा परिणाम देगा ही देगा। हम अंत में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे मित्रों शनि से संबंधित। यदि आगामी आने वाले वर्ष में आप उन उपायों को करते हैं तो शनि आपका योग कारक है या नहीं, आगामी वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। और थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि शनि को न्याय का प्रतीक और न्याय का देवता माना गया है। इसी के अनुरूप कार्यों को आपको करना है। हमारे ऐसे मित्र जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, हमारे ऐसे मित्र जिनके व्यापार शुरू नहीं हो पा रहे हैं और जिनके शनि योग कारक है मित्रों, आगामी आने वाले वर्ष में या जिनका जन्म 8 के अंक पर आता है, भाग्यांक का जन्मांक, आने वाले वर्ष में 2024 में उनको नौकरी भी मिलेगी और उनका व्यापार भी शुरू होगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और यदि पहले से वो कार्य कर रहे हैं और कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, पैसा नहीं मिल पा रहा है, आमदनी कम हो रही है, तो आगे आने वाले वर्ष में यानी 2024 में उनकी आमदनी या उनकी प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, उनके कार्यों में वृद्धि भी होगी। अब हम कुछ उपायों की बात करते हैं। हमारा शनि योग कारक हो या ना हो, हमारा शनि की महादशा चल रही है या नहीं चल रही है, हमारा जन्म या जन्मांक या भाग्यांक 8 है या नहीं, हमें उन उपायों को यानी सभी लोगों को इन उपायों को करना है। तो शनि यदि योग कारक होगा, आगामी वर्ष आपके लिए यदि अच्छा होगा तो और अच्छे परिणाम देगा आपको। यदि अच्छा नहीं है, योग कारक नहीं है, तो स्थितियों को असामान्य नहीं होने देगा। ये मैं आपसे वायदा करता हूं। करना क्या है मित्रों, पहले तो अपनी लाइफ में एक संकल्प लीजिए कि हम किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे, अपने से नीचे वाले को सताएंगे नहीं अनावश्यक रूप से और उसके ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। सबसे अच्छा उपाय तो मित्रों यही है। और क्या करना है आपको, हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद शनि के मंदिर में जाना है, 2 दीपक लेते जाइए, एक में चेहरा देखिए, भाव ये हो कि हमारे जितनी भी समस्याएं हैं हमारे शरीर की, आर्थिक मानसिक जो भी हैं वो इस तेल में आ गई हैं, उसको भगवान शनि को अर्पित कर दीजिए और दूसरे दीपक में काला तिल जलाकर वहीं बैठ जाइए। ओम संग शनिश्चराय नमः की 1 माला का जाप करिए, भगवान से प्रार्थना करिए अपने कष्टों के निवारण हेतु। और जरूरतमंद या अपाहिज लोगों को दान अवश्य करिए अपनी हैसियत के हिसाब से। एक छोटा सा उपाय है, इसको अवश्य करिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आगामी वर्ष 2024 आपके लिए काफी शुभ रहेगा। यदि आपकी इनकम में कुछ कमी है तो इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी। यदि आपकी नौकरी नहीं लगी है तो आपकी नौकरी लग जाएगी। यदि आपका व्यापार शुरू नहीं हो पा रहा है तो आपका व्यापार शुरू हो जाएगा। यदि आपकी शिक्षा में व्यवधान आ रहा है तो शिक्षा में व्यवधान भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यदि आपको ऐसे असाध्य रोग हैं जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहे हैं तो उन असाध्य रोगों का भी निवारण होगा। कैसा लगा मित्रों आपको मेरा ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करिए ताकि आपके अन्य मित्र और रिश्तेदार भी इस जानकारी का ज्ञान प्राप्त कर सकें और इसका लाभ ले सकें। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर भगवान शनि की कृपा बनी रहे और आपके कार्यों में यदि रुकावटें आ रही हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर उसका पूर्ण रूप से लाभ लेते रहिए।
धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।